जय हिंद दोस्तों। मैं विकास रोहस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सैम एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस फ्री बैच के अंदर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों टीच कर रहा हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री एक नई क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर और n+l रूल के बारे में। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इसको क्वांटम संख्या बोलते हैं और इसको n+l का नियम बोलते हैं। चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और डिटेल में विद एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर एक सेट होता है। क्या होता है? सेट होता है 4 नंबर का। 4 नंबर्स का एक सेट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वांटम नंबर क्या है? एक सेट है 4 नंबर का। वो 4 नंबर क्या करते हैं? कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन का। आगे बात समझ में। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताए वो 4 नंबर का जो सेट है वो मेरा क्या कहलाएगा? क्वांटम नंबर कहलाएगा। ठीक है, या हम दूसरे वे में लिख सकते हैं, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो 4 नंबर हमें करवाएं, वो 4 नंबर क्या कहलाएंगे? वो क्वांटम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, उनका जो सेट है वो क्या कहलाएगा मेरे पास? वो क्वांटम नंबर कहलाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब भाई जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है? कौन सी सब शेल में है? कौन से ऑर्बिटल में है? ऑर्बिटल में है तो उसकी स्पिन कैसी है? इस टाइप से इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? वो करवाता है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। ठीक है, आगे बात समझ में। अब 4 नंबर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला नंबर होता है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद जो फोर्थ है वो मेरा है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर है। ये जो 4 के 4 नंबर हैं, इनका जो सेट कहलाएगा वो मेरे पास कौन है? क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये 4 नंबर्स मेरे को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी, उसका पूरा का पूरा एड्रेस हमें कौन बताता है? ये 4 नंबर्स बताते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूं, राम। अब राम का एड्रेस बताना पड़ जाए तो राम का एड्रेस मैं पहले बताऊंगा। राम है इंडिया से। इंडिया में कहां से है वो? हरियाणा से। ठीक है, कहां से है? हरियाणा से। हरियाणा में कहां से है वो? KKR कुरुक्षेत्रा से है। अब कुरुक्षेत्रा में भी उसका कोई गांव होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो उसका मैं गांव बताऊंगा। इस प्रकार से मैंने राम का क्या बताया? सारा का सारा एड्रेस बताया। ठीक है, क्या बताया? एड्रेस बताया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो सारा का सारा एड्रेस बताए, वो नंबर मेरे पास क्या कहलाएंगे बाबू? वो कहलाएंगे क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एज्यूमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। अब इनको हम कैसे बताएंगे भी? कौन क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है? अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मेरे को प्रोवाइड करवाता है भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है। के शेल में है, एल में है, एम में है, एन में है, ओ में है, पी में है, क्यू में है, आर में है, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बात सुन। कौन सी शेल के अंदर है वो कौन प्रोवाइड करवाता है मेरे को? वो करवाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जैसे मैंने राम का क्या बताया? इंडिया। ठीक है, आगे बात समझ में।
तो शुरू में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है भाई, कौन सी शेल के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन है, वो हमें कौन जानकारी देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो मेरे पास सब शेल के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में बताएगा। अब शेल के अंदर कौन होती हैं, सब शेल, और सब शेल के अंदर कौन होते हैं, ऑर्बिटल। आगे भाषण में ये मैं पीछे क्लासों में बता भी चुका हूं। इसी प्रकार से इंडिया में कौन है, हरियाणा, हरियाणा में कौन है, केकेआर में कौन है, कोई गांव है। ठीक है, इसी प्रकार से एड्रेस हमें किसका बताना है, इलेक्ट्रॉन का बताना है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, सब शेल के बारे में बताएगा। ठीक है भाई, कौन सी सब शेल के अंदर है, एस सब शेल के अंदर है, पी के अंदर है, डी के अंदर है, एफ के अंदर है। ठीक है, आगे भाषण में तो मेरे पास सब शेल हैं 4, एस पी डी एफ। इनमें से कौन सी सब शेल के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन है, एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है, वो मेरे पास कौन प्रोवाइड करवाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक सभी को समझ में आई। तो शेल के बारे में हमें कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में बताएगा। ठीक है, आगे भाषण में अब है मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन है बाबू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो मेरे को बताता है ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है भाई, कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, एस ऑर्बिटल के अंदर है, पी ऑर्बिटल के अंदर है, डी के है, एफ में है, और एफ में कहाँ है। ठीक है भाई, जैसे आपने देखा है जो एस है, एस की जो ओरिएंटेशन है एक होती है, मतलब बॉक्स एक होता है। तो अगर P की बात करें तो बॉक्स कितने होते हैं, 3। अब 3 में से भाई कौन से ऑर्बिटल के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन है, वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, आगे भाषण में पहले में है, बीच वाले में है, या इसमें है। ऐसे ही अगर D ऑर्बिटल में है तो D के अंदर कितने होते हैं बाबू, 5 होते हैं। अब 5 में पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवें में, कौन से बॉक्स के अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन बताएगा मेरे को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, आगे भाषण में अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब उसके बाद बारी आती है स्पिन क्वांटम नंबर की। किसकी बारी आती है, स्पिन क्वांटम नंबर की। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो मेरे को बताता है स्पिन। स्पिन कैसे भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, इसके बारे में हमें कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, आई यहां तक बात आपको सभी को समझ में। तो मेरे पास 4 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हीं 4 के सेट को मैंने क्या बोला, क्वांटम नंबर बोला। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। तो रफ करके अच्छी अच्छी बातें इस टॉपिक से लिख लेता हूं भाई। शेल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा, सब शेल के बारे में कौन सा बताएगा, और इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। भाई जो पेपर है अपना उसमें ऐसे तो पूछेगा नहीं भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में लिखो, वहां पे तो एमसीक्यू आएंगे। अब वो एमसीक्यू कैसे आते हैं उसी के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा शेल के बारे में। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा सब शेल के बारे में। किसके बारे में, सब शेल के बारे में। तीसरा है मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, ये मेरे पास बताएगा ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। उसके बाद फोर्थ है मेरे पास, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। वो किसके बारे में बताएगा, वो बताएगा स्पिन के बारे में। ठीक है, आगे भाषण में इस प्रकार से हमने पढ़े। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आपको अभी मैं सिखाने वाला हूं। अब जैसे पेपर में ऐसे टर्म लिखी मिलेगी 3p, 4s, 4f, 3d, 2s, 3s, 7f, 4p, 6d, 7p,
3D 4D 6S। ठीक है, इस प्रकार से एक एक टर्म आपको देगा और इससे पूछेगा इसके क्वांटम नंबर लिखो, इसके क्वांटम नंबर लिखो, इसके क्वांटम नंबर लिखो, इसके क्वांटम नंबर लिखो, इसके क्वांटम नंबर लिखो। इस प्रकार से आपको पेपर में एक टर्म दे देगा इनमें से कोई और उसके क्या पूछेगा, आपको क्वांटम नंबर पूछेगा, भाई इसके क्वांटम नंबर लिखो। अब क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, ये 4 वैल्यू लिखो। ठीक है, 4 वैल्यू का मतलब ये n से दिखाते हैं इसको छोटे l से, इसको छोटे m से, इसको s से। ठीक है, मतलब अपने को 4 पैरामीटर लिखने हैं हर एक टर्म के। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू। इसके लिए n क्या होगा, l क्या होगा, m क्या होगा, s क्या होगा। इसी प्रकार से सभी के n, l, m, s। ठीक है, ये 4 पैरामीटर लिखने हैं और आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज नोट करनी है, n हमेशा बड़ा होना चाहिए l से। अगर n छोटा है या बराबर है l के तो अपना जो क्वेश्चन दे रखा है वो गलत है, उसका जो आंसर लगाओगे आप वो लगाओगे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जो n है वो छोटा या इक्वल दे रखा है किसके, l के, तो आपको जो आंसर है वो लगाना है नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब वो जो आपको टर्म दे रखी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आगे बात में ये दे रखा है, ये चेक करना आपको भी n हमेशा बड़ा होगा l से, तो आपको सारी की सारी वैल्यू n, l, m और s की लिखनी है। ठीक है, आगे बात में इस केस में आपको चीजें सारी लिखनी है। इस केस में आपको डायरेक्ट किसके ऊपर जाना है, नॉट एग्जिस्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल मैं आपको दे भी देता हूं यहां पे 2D। ठीक है, तो क्वांटम नंबर करेंगे तब आपको पता चल जाएगा भाई कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता। अब सबसे पहले हम 3p के ऊपर जाएंगे। अब जो आगे टर्म लिख रखी है सभी के, आगे जो टर्म लिख रखी है सभी के वो है मेरी n, तो n इसकी कितनी है 3। आगे बात समझ में, इसकी कितनी है 4। आगे बात समझ में, तो इसकी n कितनी है 4, इसकी n कितनी है 3, इसका n कितना है 2। आगे बात समझ में, इसका जो n है वो मेरे पास कितना है 3, इसका n कितना है 7, इसका जो n है वो मेरे पास कितना है 4, इसका n कितना मेरे पास 6, इसका जो n है वो मेरे पास कितना है 7, इसका n कितना है 3, इसका n कितना है 4, इसका n मेरे पास कितना है 2। आगे बात समझ में, इतनी बातें यहाँ तक सभी को समझ में आई। आपको n का जो टर्म है वो लिखना आया, भाई n हम कैसे लिखते हैं। अब बारी आती है l की। अब l के लिए मैं आपको एक टेबल सिखा देता हूं। यहां पे 0 1 2 3, यहां पे S P D और F। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, ये L की वैल्यू है। आगे बात समझ में, अगर S दे रखा है तो वैल्यू होगी 0, P दे रखा है तो वैल्यू होगी 1, D दे रखा है 2, F होगा तो देगी 3। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इस हिसाब से आपको 0 1 2 3 ऐसे। अब यहां पे देखो L की वैल्यू कौन दे रखा है, P के केस में 1। आगे बात समझ में, S के केस में कितनी 0, S के केस में 0। अब यहाँ पे L, F के केस में 3, यहाँ L कितना हो जाएगा D 2, यहाँ पे L कितना हो जाएगा, यहाँ पे L कितना हो जाएगा, S के केस में 0। यहाँ पे जो L है वो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे जो L है वो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे जो L है वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1। अब L यहाँ पे कितना हो जाएगा D के केस में 2। आगे बात समझ में, यहाँ पे जो L है वो कितना हो जाएगा मेरे पास P के केस में 1। ठीक है, यहाँ पे L D के केस में 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा L, यहाँ पे हो जाएगा D मतलब 2। यहाँ पे जो L है वो मेरे पास हो जाएगा D के केस में 2। ठीक है, अब आपको ये कंडीशन चेक करनी है भाई जो N और L में बराबरी तो नहीं है, N और L में बराबरी तो नहीं है। एक तो ये बात चेक करनी है।
नंबर 2 बात आपको चेक करनी है, n छोटा तो नहीं है l से, n छोटा तो नहीं है l से। आगे बात समझ में। अब इसमें देखो कंडीशन ठीक है, कंडीशन ठीक है, कंडीशन ठीक है, कंडीशन ठीक है, कंडीशन ठीक, 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 कंडीशन यहाँ पे आगे गड़बड़ाई। यहाँ पे क्या है, n और l आपको इक्वल मिले, n और l आपको क्या मिले, इक्वल मिले। इसका मतलब ये जो क्वांटम नंबर है ये आपको आगे सोल्व नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या लिखना है, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे बात समझ में। ये आपको जो मैंने 2 बात बताई थी ये आपको क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं m की। अब आपको m कैसे लिखना है, m की जो वैल्यू होती है वो होती -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। जो L की वैल्यू है, जो L की वैल्यू है वो माइनस से चला के प्लस तक चला दो, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, मेरे पास m की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर बात करूं, यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -1 to 1, -1 to 1, यहाँ पे 0, -0 से +0 मतलब 0, यहाँ पे m -3 to +3। ठीक है, यहाँ पे m कितना हो जाएगा, -2 to +2, यहाँ पे m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे m कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे जो m है वो कितना हो जाएगा, -3 to 3। यहाँ पे जो m है वो कितना हो जाएगा, -1 to 1। यहाँ पे जो m है वो कितना हो जाएगा, -2 to 2। आगे बात समझ में। यहाँ पे अगर m की बात की जाए, m कितना हो जाएगा मेरे पास, -1 to 1, -1 to 1। यहाँ पे m कितना हो जाएगा, -2 to 2। ठीक है, यहाँ पे जो m है वो कितना हो जाएगा, -2 to 2। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है क्योंकि नॉट एग्जिस्ट है। आगे बात समझ में। अब आपको लास्ट एंड फाइनल वैल्यू लिखनी है s की। किसकी लिखनी है, s की वैल्यू लिखनी है। अब s की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, s की वैल्यू होती है एक तो -½ और एक होती है +½ ठीक है, एक -½ होती है, एक +½ होती है। अगर जो इलेक्ट्रॉन है मेरा क्लॉकवाइज है, कौन सा, क्लॉकवाइज है, तो +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ ठीक है। आगे बात समझ में। अगर क्लॉकवाइज है तो आप s की वैल्यू लिखोगे +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे सिर्फ ये दे रखा है, आपको ये नहीं बता रखा भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप यहाँ पे दोनों चीज क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। ठीक है, दोनों चीज आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर आपको यहाँ पे साथ के साथ दे रखा होता भाई इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है तो आप मेंशन करते +½ अगर आपको दे रखा क्या भी एंटी क्लॉकवाइज है तो आप मेंशन करते -½ ठीक है। आगे बात समझ में। सभी में नहीं दे रखा तो सभी में जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी होगी, वो वैल्यू होगी ±½ कितनी होगी बाबू, ±½ होगी। ठीक है, ±½ ±½ यहाँ पे s की वैल्यू ±½ यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±½ यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±½ यहाँ पे जो s है वो कितना हो जाएगा, ±½ ठीक है। यहाँ पे जो s है वो कितना हो जाएगा, ±½ यहाँ पे s कितना हो जाएगा, ±½ यहाँ पे s कितना हो जाएगा, ±½ यहाँ पे आपको लिखना नहीं है क्योंकि नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस हिसाब से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, एक टर्म दे देगा और उसके क्वांटम नंबर आपको लिखने को देगा। क्वांटम नंबर में क्या लिखना है आपको, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू। ठीक है, ये 4 वैल्यूज आपको लिखनी है और आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको 1 नंबर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। आपको मैंने नॉट एग्जिस्ट वाला भी बता दिया, भाई नॉट एग्जिस्ट कब होगा, कब होगा, जब n छोटा होगा l से या n बराबर होगा l के। ठीक है, आगे बात समझ में। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो क्वांटम नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम n+l रूल पे। ठीक है, n+l रूल से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो n+l रूल इसी के जैसा सेम है, इसी के जैसा क्या है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको सीखना है तो आप इजीली n+l रूल के भी जो क्वेश्चन है उनको कर दोगे।
तो चलिए फटाफट से सीख लेते हैं हम N+L रूल के बारे में। तो हेडिंग लगाओ बच्चा, N+L रूल। N+L रूल। अब N+L जैसा कि नाम से पता चल रहा है, N से किसको दिखाते थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L से किसको दिखाते थे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसको दिखाते थे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। आगे बात में मतलब N+L क्या है? दोनों क्वांटम नंबर का जोड़ है। क्या है? दोनों क्वांटम नंबर का जोड़ है। अब ये जो रूल है ये किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है एनर्जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में। जैसे मैंने यहां पे पैरामीटर लिखे थे 3s 2p 3d 4d 5f 6s, ऐसे पैरामीटर लिखे थे। अब पैरामीटर में आपको बताना है भी किसकी एनर्जी इनमें से ज्यादा है। इनका जो एनर्जी कंपैरिजन है वो मेरे को कौन करके देता है? वो करके देता है N+L रूल। ठीक है, आगे बात में कौन करके देता है? N+L रूल करके देता है। तो N+L रूल हमें क्या बताता है? जिसका N+L ज्यादा होगा, मतलब N का और L का जोड़ जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी बाबू? ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बात में पहली बात आपने नोट की, जिसका N+L ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात किसने बताई? ये बात किसने बताई मेरे को? N+L रूल ने बताई। ठीक है, आगे बात में अब मान लो कई केस में जो N+L है वो मेरा इक्वल आ जाता है। क्या आ जाता है? वो इक्वल आ जाता है। दोनों टर्म का जो N+L है वो इक्वल आ जाता है कई टर्म में। तो वहां पे हम क्या देखेंगे? वहां पे देखेंगे N, जिसका N बड़ा होगा उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, ज्यादा होगी। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है और इन दो बातों के बेस पे सारे के सारे जो N+L रूल के क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। ठीक है, एक बार सिखा देता हूं कैसे लगाने हैं, उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो दो बातें आपको ध्यान है, जिसका N+L ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा, N+L इक्वल है उसका N ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, आगे बात में अब बात करते हैं इसकी और इसकी। अब यहाँ पे 3s, यहाँ पे N कितना होगा? 3, यहाँ पे N कितना होगा? 2, यहाँ पे L कितना होगा? 0, क्योंकि L के लिए मैं आपको एक टेबल ऑलरेडी बनवा चुका हूं, दोबारा भी बनवा देता हूं। 0 1 2 0 1 2 3 S P T F, ये किसकी वैल्यू है बाबू? L की वैल्यू है। अब यहाँ पे S है तो S के लिए 0, यहाँ पे P के केस में L कितना हो जाएगा मेरे पास? P के केस में 1, तो जोड़ो 3 3। तो पहला ही केस मेरा ये बन गया जहां पे N+L की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो इक्वल है तो आप इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा मानोगे? उसकी एनर्जी ज्यादा मानोगे जिसका N ज्यादा है। तो N इनमें से किसका ज्यादा? इसका, तो इसकी एनर्जी क्या है बाबू? ज्यादा है। ठीक है, आगे भाषण में तो निशान भरना है तो निशान ऐसे भर दो। ठीक है, पेपर में निशान भरना आएगा, अरेंज करने आएंगे आगे भाषण में। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे N कितना है? यहाँ पे N है 3, यहाँ पे N कितना है? 4, यहाँ पे L कितना है? D के केस में 2। आगे बात में यहाँ पे L कितना है? D के केस में 2, तो यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे 4 और 2 6, तो इसकी एनर्जी क्या है बाबू? ज्यादा है। तो ऐसे निशान आप भरोगे। उसके बाद यहाँ पे N कितना है? 5, N कितना है? 6। N कैसे लिख रहा हूँ? जो आगे टर्म दे रखी है वही लिख रहा हूँ। L कितना है? F के केस में 3, L कितना दे रखा है? S के केस में 0, तो 5 और 3 8, यहाँ पे 6, तो किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। तो ऐसे निशान भरोगे। ठीक है, आगे बात में ये क्वेश्चन मैंने आपको करने दे दिए। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, जो भी बच्चा करना चाहे वो कर सकता है और कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा भाई किस बच्चे ने वो ठीक करके दिखाए। तो यहाँ पे 2p 4p इनमें दिखाना है। उसके बाद 3s 2d, ठीक है, इसमें दिखाना है।
अब आपको इनमें यह भी चेक करना है भी जो क्वांटम नंबर है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर जहां पे एग्जिस्ट ना करे वहां पे आप कांटा मार देना भाई, इसके एनर्जी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से 4s 4p सॉरी 4f, उसके बाद 4p 3d। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और चार क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं। जिस बच्चे ने चारों के चारों क्वेश्चन ठीक करके दिखाए हैं उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, भाई इस बच्चे ने इतने क्वेश्चन ठीक किए हैं और इस बच्चे का लेवल ऐसा है और ये इतनी तैयारी पे है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हर एक क्लास इस फ्री बैच की मिलती रहे। नमस्कार।